शांति। आज 31 अगस्त 2024 के साकार महावाक्य है। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। जब हम पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं, मुरली को प्रतिदिन पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, तो उससे ऊंच पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि पढ़ाई को समझ रहे हैं। और याद की यात्रा से अपने विकर्म विनाश होते हैं। आज का प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर है, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद न आए, शिव बाबा ही याद हो। पूरा स्वभाव तब ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारे कितनी बड़ी पढ़ाई है। और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। वह मोस्ट बेलव्ड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा है, अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों को भूलना पड़े, धन, बच्चे, घर आदि। अब कैसे घर को भूले और कैसे बच्चों को भूले? इनकी याद तो आती है, क्योंकि संबंध निभाते हैं। बाबा कहते हैं, बुद्धि से भूलना है। अगर घर है अपना, उसको गीता पाठशाला समझो। यह गीता पाठशाला है। रहेगा अपना घर ही। धन है, बच्चे, धन है, यज्ञ स्थान समझो। जैसे यज्ञ में भी धन होता है तो सेवा अर्थ ही खर्च किया जाता है, उसी प्रकार से उस धन को यज्ञ में समझो कि यह यज्ञ का धन है, सेवा अर्थ ही खर्च करना है। बच्चे, संबंध बदलना है। आत्मा भाई भाई का संबंध रखना है। रहेंगे बच्चे ही, लेकिन दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखने से संबंध का परिवर्तन हो जाता है। ये बाबा कहते हैं। बाबा ये नहीं कहते उनकी जिम्मेवारी नहीं निभाओ। जिम्मेवारी अच्छे से निभानी है, लेकिन दृष्टि का परिवर्तन अवश्य करना है। इससे अपनी आत्मा में पवित्रता आती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना। आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख ही हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्माएं समझती है, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा, याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नहीं, पतित पावन तो है ही एक, सारे दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक। वह तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं, मोस्ट बिलव्ड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है।
आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है स्मृति लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो। बड़े थे बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बहुत जोर से नशा चढ़ाते हैं। बाबा बहुत जोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही है अमर लोक के लिए लायक बनाने। इस समय संगम युग पर कितनी बड़ी लॉटरी हम आत्माओं की लगती है। जिस भगवान की इस सारे विश्व में आज भी भक्ति हो रही है और वह हमारा बाप भी है। बाप बन के हमें स्वर्ग की बात सही देता है। टीचर भी है। हमारे पाप कर्म कैसे भस्म हो वह पढ़ाई हमें पढ़ाता है। आदि मध्य अंत का राज हमें सुनाता है। हमारा सतगुरु भी है। गति सदगति का रास्ता बतलाता है। तो कितना नशा होना चाहिए। जितना नशा चढ़ाते हैं उतना जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता है। तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हैं। परंतु तुम हो गुप्ते। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई भी जरूरी है। अगर पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे तो विश्व को कैसे परिचय देंगे कि यह सृष्टि चक्र 5000 साल का है और यह ऐसे घूमता है। क्योंकि याद की यात्रा से अपने पापों को भस्म किया जा सकता है। अगर हमारे पास ये पढ़ाई ना हो तो हम कैसे सिद्ध करेंगे। 84 के जन्मों को कैसे सिद्ध करेंगे। देवी देवता इस समय संगम पर कैसे बनते हैं। इसके लिए पढ़ाई आवश्यक है। और पढ़ाई पढ़ने के लिए मन को बिठाना होगा। प्रतिदिन मुरली पढ़ना मुरली चिंतन करना। जब तक जो पॉइंट्स मुरली में आते हैं उन पर चिंतन नहीं करेंगे तो समझ में क्या आएगा। कैसे हम किसी को समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं 84 का चक्र कैसे लगाते हैं यह बेबुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं। तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या। क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने। परंतु लो नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं। तुम बच्चों को बहुत अच्छा दिमाग ही होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं।
याद से ही पावन हो जाएंगे। परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है। परंतु बाप आए है विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में। जाकर सबको सिर पे बैठे जाना है क्या। वह तो कोई काम के ना रहे। काम के वह है जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। जैसे कि संसार में देखो, माता पिता के बच्चे होते हैं। अगर कोई पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हैं, वह पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाते हैं। और उन्हीं में से कोई बच्चा पढ़ाई को नहीं पढ़ता, तो क्या वो बड़ा आदमी बन पाता है। समाज में देखा है कि वह नौकर बन करके रह जाता है, क्योंकि उसने पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ा। और बगैर पढ़ाई के ऑफिसर बनेंगे कैसे। पर यहाँ पर भी इस समय देख सकते हैं पढ़ाई का प्रभाव। वही बात सतयुग में है। अगर इस समय पढ़ाई को पढ़ेंगे तो सतयुग में ऊंच पद की प्राप्ति होगी। नहीं तो फिर दास दासी बन जाना है। बाबा कहते हैं तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में भिखारी बन गए हो। इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जास्ती विकारी होते हैं। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी है। यह देवता ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आती है, सबसे ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़े मरते हैं। मुट्ठी में पैसे है, वह छूटते नहीं। रावण के जेल में पड़े रहेंगे। कोठों में कोई निकलेंगे, जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति है, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़े प्राण है। सारा दिन महल माड़िया बच्चे आधे ही याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज याद न आए, सिर्फ मामी कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे है ना, काम में नहीं आते। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज, गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। यह दुनिया बदलनी होती है ना, कितना पैसे का नशा रहता है। हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरें है, महल है, फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करे, परंतु याद ठहरेगी नहीं। लो नहीं कहता है, कोटों में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। जो साहूकार लोग होते हैं, धन से चिपक चुके हैं, धन से चिपकने का संस्कार बना हुआ है।
अब उस संस्कार से छूटे कैसे? केवल परम पिता की याद से। जब तक परम पिता के ऊपर निश्चय नहीं होगा कि वह आत्माओं का पिता है, इसमें आया हुआ है, वो नहीं छूट सकते हैं। अनेक साहूकार है जो यज्ञ से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको वो समझ नहीं है जो समझे एक साधारण ब्राह्मण आत्मा में है, क्योंकि उनको धन का नशा रहता है, ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। इस समय जितना ज्ञान को समझेंगे, उतना धन का नशा, इस पुरानी दुनिया का नशा छूटता जाता है। नशा छोड़ने के लिए ज्ञान को समझना है, और ज्ञान को समझने के लिए मुरली पढ़ना, मुरली चिंतन करना, ये आवश्यक होता है। बाबा कहते हैं, देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ। इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज, ना धन ना बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए, सिवाय एक शिव बाबा के। तब तुम ऊंचे ते ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं, तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है? तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक शिव बाबा की ही याद रहे, और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाबा ने समझाया है, तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। बोलो, हम तो कहते नहीं कि ब्रह्मा भगवान है। तुम आकर समझो, तुम्हारे पास अच्छे ते अच्छे चित्र है। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र है, यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं, और सब धर्म खलास से हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह समझानी है ना, उसके लिए ही चित्रे बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़े ही है, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर
देवता पद पाएंगे, गर्व महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे। अच्छे मजबूती हो जाएंगे, बाकी थोड़ा समय है। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि यह बातें समझा ना सके। गाते हैं राम राजा, राम प्रजा। फिर वहां अधर्म की बातें हो कैसे सकती है। तो जैसे कि रामायण शास्त्र है, तो उसमें क्या दिखाते हैं, राम राज्य है कि रावण मारा गया और राम राज्य आ गया। जब राम राज्य आ गया तो राम के जीवन में सुख होना चाहिए, उस राज्य में सुख होना चाहिए। अगर हम देखते हैं रामायण शास्त्र को, जैसे ही रावण मारा जाता है, श्री राम जी अपने राज्य में आते हैं, तो क्या होता है। एक धोबी अपनी धोबन को पीट रहा है, वह भी श्री राम जी के देखते हुए। श्री राम जी इस चित्र को देख रहे हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पाए। क्या कहेंगे, राम राज्य आ गया। श्री राम जी के राज्य में एक स्त्री को पीटा जा रहा है, श्री राम जी देख रहे हैं। फिर सीता जी का त्याग कर देना भूल धोबी ने की, और त्याग श्री राम जी ने सीता जी का किया। सीता जी का क्या दोष था। तो क्या इसको राम राज्य कहेंगे। ये कौन सी राम राज्य की बात की है। यह राम राज्य है सतयुग, जो इस समय परम पिता परमात्मा ज्ञान योग के आधार पर इस राज्य की स्थापना का कार्य करा रहे हैं। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया। माया पांच विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि माया किसको कहा जाता है। अगर धन माया है तो धन से क्यों चिपकना, उस माया का त्याग कर देना चाहिए। एक और कहते हैं धन माया है, दूसरी ओर उस माया का त्याग भी नहीं करते, क्योंकि समझ नहीं है माया क्या चीज है और धन क्या चीज है। यह बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं परम आत्मा तुमको अपने से भी ऊंचे विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। देवता ही होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठे मनुष्य से देवता बन रहे हो, कितना सहज बताते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, देवताओं जैसे। अगर इस समय अपने कर्मों को देवता समान नहीं बनाते, तो इस दुनिया के मनुष्य कैसे भरोसा करेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, वह चीज अपने में दिखनी चाहिए, तभी तो उनको भरोसा होगा कि ये पढ़ाई से देवता बनते हैं। अपना स्वरूप ऐसा होना चाहिए, अपना परिवर्तन कर लेना चाहिए। यह जो पांच विकार है, ये अपने में नहीं दिखने चाहिए, तभी तो दूसरों को समझा सकते हैं। इस पढ़ाई से देवता बनते हैं। पहले संगम पर बनकर दिखाना है, तभी तो प्रभाव होगा इस पढ़ाई का।
कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्राइज बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं, फिर होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना, बाप कहते हैं। यह ज्ञान तुमको अभी देता हो, फिर पराई लोप हो जाता। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी यह समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र। यह बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और कोले से समझ जाएंगे यह धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है वह सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5,000 वर्ष का खेल है। ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब संगम पर परमपिता ज्ञान देते हैं, आत्मा की पहचान कराते हैं, स्वयं की पहचान कराते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं, तो आत्मा पवित्र होती जाती है, चमकने लगती है, क्योंकि इसमें ज्ञान आ चुका है कर्मों की गुभ्य गति का। और भक्ति में होता क्या है, पत्थर पूजा करते करते पत्थर बुद्धि बन जाती है, फिर समझ बन जाते हैं। इसलिए आत्मा की रोशनी कम होने लगती है, क्योंकि पाप कर्म जो होते हैं। इसलिए भक्ति को रात कहा जाता है। भक्ति में ये मालूम नहीं होता ना स्वयं की पहचान, ना परम पिता की पहचान, ना अपने घर की पहचान, ना आदि मध्य अंत की नॉलेज। इसलिए भक्ति है रात। फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खलास से हो जानी है, तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है, यह भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम, क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड से होना। बाप है ब्राइड ग्रूम। तो कौन से पतित पावन राम जी की बात कही है, परम राम शिव बाबा। क्योंकि जो श्री राम जी है, उन्होंने किसी को पावन नहीं बनाया। पावन का अर्थ है आत्मा का परिवर्तन। अगर देखते हैं श्री राम जी ने युद्ध के द्वारा सीता जी को प्राप्त किया, लेकिन वे शरीर के रहते रावण का परिवर्तन नहीं कर पाए। रावण जब मारा जाता है, उस समय वो झुक जाते हैं, मरने से कुछ समय पहले। लेकिन जीते जी वह नहीं झुकते। तो उन्होंने रावण को पावन तो नहीं बनाया, रावण की आत्मा पावन तो नहीं बनी। उन्हीं विकारों के साथ वो मारा जाता है। पर इस समय शिव बाबा आत्माओं को पावन बनाते हैं। तो शिव बाबा वह राम है जो पतितों को पावन बनाते हैं, ना कि श्री राम जी। अगर श्री राम जी वह राम होते, तो रावण की आत्मा का परिवर्तन होता, वह युद्ध होता ही नहीं। बाबा कहते हैं, फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वह त्रेता का राजा है, सारी बात ही मुंझा दी है। सब ताली बजाते गाते रहते हैं, हम भी गाते थे।
एक वर्ष से खादी का कपड़ा आदि पहना। बाप बैठ समझाते हैं कि यह भी गांधी का फूलों पर बना था। इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट सो लास्ट बन गया है। अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है। यह भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है। यह तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। दो बिल्ले लड़ते हैं। मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है। वह समझती है उनके मुख में माखन अथवा चंद्रमा है। वास्तव में है विश्व की बादशाही। मुख में दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं। माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। यह है विश्व की बादशाही रूपी माखन। बोमशादी बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे चीज डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए। ऐसा ना हो चिल्लाते रहे जैसे हिरोशिमा का है। अभी तक के मरीज पड़े हैं। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो। कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। यह सब पीछे शुरू हुई है। यह सब नहीं थे, ना रहेंगे। चक्र रिपीट ही होता है ना। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। यह तो छी दुनिया है। इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ऊंचे कुल के हो। तो बाबा ने कहा है मैं तुम्हें इतना ऊंच समझता हूँ, तुम अपने को नहीं समझते। तो अपने से पूछना है जब वह पिता अपने को इतनी ऊंची दृष्टि से देखता है तो क्या हम अपने को ऊंची दृष्टि से नहीं देख सकते। जब अपने को ऊंची दृष्टि से देखते हैं लेकिन आत्मा के भान में, ना कि शरीर के भान में। अगर हम आत्मा के भान में अपने को ऊंची दृष्टि से देखते हैं तो हमारे जो दैवी संस्कार है वो अपने में आते जाते हैं। लेकिन आत्मा को देखना है, ना कि शरीर को। अगर शरीर को देखते हैं तो देहभान बढ़ेगा। आत्मा को देखेंगे तो देहभान घटेगा। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। दूसरा पॉइंट है हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। तो बाबा ने कहा है याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है क्योंकि उच्च पद की प्राप्ति करनी है। फिर बाबा ने कहा है ज्ञान को धारण करना है। अगर धारण करेंगे तभी तो ईश्वर की सेवा कर पाएंगे। इसलिए मुरली को पढ़ना और मुरली चिंतन करना यह आवश्यक है। आज का वरदान है
संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भाव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। तो पापा ने कहा है, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें उस परिस्थिति में भी अपने मन को संतुष्ट रखना है। कैसे रखेंगे? जब कोई पेपर आते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे हम फेल हो जाते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है? मन को प्रभाव में आने से रोकना होता है। जो हो चुका वह तो हो चुका, क्योंकि जब एक बार तीर निकल जाता है, वह तीर तर्कस में नहीं आता। ऐसे में अपनी समझ को बढ़ाना होता है। और समझ क्या कहती है कि अपने मन को शांत रखो, अगला पल बहुत अच्छा होगा। लेकिन कब? अगर अपने मन को शांत नहीं रखेंगे तो अगला पल और भी कष्टदायक होगा। स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। अच्छा, ओम शांति।